आप सभी का बॉटनी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएनए। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जो ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटरी के लिए उत्तरदायी होता है। डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में, और इसके लिए इन्हें 1962 का अवार्ड दिया गया था। डीएनए हाफमेसर नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1869 में न्यूक्लिन के फॉर्म में पहली बार आइसोलेट हुआ था, और इसे एवरी मैकलाड मैककार्टी ने जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्थापित किया। नेसल्सन एंड स्टाल ने प्रूफ किया कि वास्तविक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में उपस्थित होता है। डीएनए जनरली उसका जो मॉडल है वो बीडीएनए पहली बार वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसे देखिए, आज डीएनए के कई फॉर्म ज्ञात हैं। ये 6 से अधिक स्वरूपों में पाया जाता है। इसके जिस मॉडल को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था ये कुछ ऐसा था। डीएनए एक बायोपॉलिमर होता है। इसमें 2 चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। एक चेन 3 to 5 डायरेक्शन में और दूसरी एंटी पैरेलल 5 to 3 to 5 डायरेक्शन में पाई जाती है। ये था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए, जिसे हम आज बीडीएनए के नाम से जानते हैं। ये बीडीएनए के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो आपको साइड की चेन दिखलाई दे रही है ये फास्फोडाइएस्टर चेन के नाम से जानी जाती है। ये फास्फोडाइएस्टर चेन के नाम से जानी जाती है। इसमें पेंटोज शुगर और फॉस्फेट उपस्थित होते हैं। इसके बीच में ये आपको जो दिख रहा है स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वास्तव में न्यूक्लियोटाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। बीडीएनए नेचुरली पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके कई फॉर्म हैं, जैसे एडीएनए, सी, डी, ई एंड जेड डीएनए। ये अलग अलग कंडीशंस में देखा जाता है। इसमें से ए, बी और जेड फॉर्म कॉमनली अधिक जानकारी में आते हैं। इसमें एक कंप्लीट टर्म में डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल में एक कंप्लीट टर्म में यानी 360 डिग्री के एंगल में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसकी संख्या एवरेज 10 होती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ये 3 स्ट्रक्चर मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। डीएनए में पर न्यूक्लियोटाइड जो एंगल बनता है वो 36 डिग्री का एंगल होता है। इसके बीच एंगल होता है 36 डिग्री का, और 10 टर्न्स में ये 360 डिग्री मूव कर जाता है। ये स्ट्रक्चर फायर एस्केप स्टेयर्स की तरह होता है। इसमें ये डीप ग्रूव ये 22 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये सैलो ग्रूव ये
12 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की विड्थ बी डीएनए के केस में 20 एंगस्ट्रॉम होती है और ये डीएनए इसके 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच डिस्टेंस यानी कंप्लीट टर्म में जो 10 न्यूक्लियोटाइड हैं इसके बीच डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट टर्म में इसके बीच डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम और पर डीएनए डिफरेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला है नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पायरिमिडिन 2 रूपों में पाई जाती है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन इसे हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल माना जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स 2 होते हैं, एडिनाइन एंड गुआनिन। पायरिमिडिन्स सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसे हम क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। पिरिमिडिन्स 2 होते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड के लिए। जैसे डीएनए में ये होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कंपोनेंट है वो कहलाता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज टाइप होता है। इसमें ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन। डीऑक्सीराइबोज शुगर में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, सो कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, आप जो 3 इंड या 5 इंड समझते हैं, यहाँ से फॉस्फेट जुड़ा है, यहाँ से फॉस्फेट जुड़ा है और ये फास्फोडाइस्टर चेन कुछ इस प्रकार से बनाता है। अगला कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड। अगला कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, आप जानते हैं। ये फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है और यही इसके चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस फॉर्म में ये पाया जाता है।
इसका एक मॉडल आपने देखा होगा, इसका एक मॉडल जो सिंपल मॉडल आप लोगों ने देखा होगा वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए ये थाइमिन है, यहाँ हम एडेनिन ले लेते हैं। इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये 5 इंड हो गया, ये 3 इंड हो गया। अगला फॉस्फेट, ये 5th कार्बन से जुड़ता है। गुआनिन और साइटोसिन। ये मॉडल आपने देखा होगा, ये अपराइट और ये डाउनवर्ड एंटी पैरेलल स्टैंड। इसमें जो प्यूरिन्स होते हैं उसका 9th मॉलिक्यूल शर्करा के पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और पायरिमिडिन्स में 1st मॉलिक्यूल जो होता है वो शुगर के साथ के 1st कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक ह्यूमन सेल में इसकी लेंथ 1.75 टू 1.80 मीटर होती है। ये एक सूक्ष्मदर्शी कोशिका में हाईली पैकेज्ड फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए पर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए ऑब्जर्वेशन में 2 अलग अलग कंपनीज ने इसके ऊपर कार्य किए। एक के अनुसार इसमें लगभग 30,000 जीन्स होते हैं, दूसरी अमेरिकन कंपनी के अनुसार इसमें लगभग 40,000 जीन्स होते हैं। डीएनए में बहुत से ऐसे सेगमेंट होते हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं। डीएनए का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिसे हम जीन की परिभाषा के अंतर्गत ज्ञात नहीं कर पाए हैं। डीएनए जनरली जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, हो सकता है ये ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रिप्लेक्स जैसे मॉडल्स के फॉर्म में भी पाया जाता हो, लेकिन हमारी विजिबिलिटी इसकी इजाज़त नहीं देती, इसलिए हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ह्यूमन क्रोमोसोम के कुल डीएनए की लेंथ पर सेल 175 टू 1.80 मीटर होती है, और इस पर 30,000 से 40,000 तक जीन्स होते हैं। सभी सेल्स में सभी जीन सक्रिय नहीं होते। सामान्य तौर पर केवल हाउसकीपिंग जीन्स ही पर्टिकुलर सेल्स में एक्टिव होते हैं, और स्पेशल फंक्शन करने वाले सेल्स में स्पेशल जीन फंक्शन में होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, और साथ ही उस पीढ़ी के आनुवंशिक लक्षणों को भी निर्धारित करता है। थैंक यू।